एक छोटे से धूल भरे गांव किशनगंज में अथर्व नाम का एक लड़का रहता था। अथर्व के सपने आसमान से भी बड़े थे, लेकिन उसकी आदतें दोपहर की तेज धूप में बैठे भैंस जितनी आलसी थी। हर सुबह उसकी माँ चिल्लाती, अथर्व उठ जा, सूरज तो जमीन तल रहा है। अथर्व बुदबुदाता, बस 5 मिनट और माँ, और फिर 1 घंटे बाद उठता। अथर्व हमेशा कहता था कि उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। वो पास के शहर के कामयाब लोगों को देखता, दुकानदार, शिक्षक, यहाँ तक कि वर्दी में चलते सिपाही को भी, जिसकी चाल में आत्मविश्वास झलकता था। लेकिन अथर्व कभी किसी चीज पर टिक नहीं पाता। एक दिन व्यायाम करने का फैसला करता, अगले दिन छोड़ देता। एक दिन पढ़ाई का प्लान बनाता, दूसरे दिन छत पर पतंग उड़ाने लग जाता। अथर्व के पास सपने थे, लेकिन अनुशासन नहीं था। एक शाम उसकी मुलाकात गोपाल काका से हुई, जो गांव के किनारे रहने वाले एक सेवानिवृत्त फौजी थे। हर सुबह ठीक 4 बजे घड़ी की सुई की तरह गोपाल काका उठते, आंगन साफ करते, पुशअप्स लगाते, पढ़ते और बगीचे में काम करते। अथर्व हैरान था। एक दिन उसने पूछा, काका आप रोज वही काम करते हैं, न कोई बॉस, न स्कूल, न दबाव, फिर भी इतनी सख्त दिनचर्या क्यों? क्या आपको बोरियत नहीं होती? गोपाल काका मुस्कुराए, माथे का पसीना पोंछा और बोले, बेटा आदतें किसान जैसी होती हैं। आज जो बोते हो वही कल उगता है। आज नतीजा नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन यही आदतें या तो तुम्हें खिलाएंगी या भूखा रखेंगी। अथर्व को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन ये शब्द उसके दिल में कहीं गूंज गए। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपने अधूरे प्रयास याद आए, हर बार बीच में छोड़ देना। उसने सोचा, क्या सफलता किस्मत से नहीं बल्कि आदतों से बनती है? अगली सुबह सूरज उगने से पहले अथर्व ने खुद को बिस्तर से खींचा। शरीर कह रहा था, सोने दो प्लीज, लेकिन उसे गोपाल काका के शब्द याद आए। उसने मुंह धोया, जूते बांधे और दौड़ने निकल पड़ा। 200 मीटर में ही वो ऐसा हाँप रहा था जैसे रेगिस्तान पार कर आया हो। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। दूसरे दिन फिर दौड़ा, तीसरे दिन फिर। 7वें दिन पैर अब भी दर्द कर रहे थे, लेकिन कुछ नया था। वो खुद को ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। फिर उसने एक और आदत जोड़ी, रोज 1 घंटा पढ़ाई, बिना बहाने, बिना घोषणा। उसने किसी को नहीं बताया, बस रोज हाजिर होता रहा। महीने बीत गए। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अथर्व मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर हल्का था, दिमाग तेज था और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब अनुशासन उसकी दूसरी प्रकृति बन गया। एक दिन उसके दोस्त सोनू ने पूछा, अथर्व तू बदल कैसे गया? तू तो आलस का राजा था। अथर्व हंसा और बोला, मैं एक दिन में नहीं बदला। मैंने बस छोटे काम हर दिन दोहराए जब तक वे मेरा हिस्सा नहीं बन गए। कुछ समय बाद सरकारी नौकरी की भर्ती निकली, जिसमें शारीरिक और लिखित परीक्षा थी। अथर्व ने फॉर्म भर दिया। परीक्षा के दिन गांव के कई लड़के आए, कुछ ज्यादा आत्मविश्वासी, कुछ घबराए हुए। अथर्व शांत था। सीटी बजी और दौड़ शुरू हुई। कई लोग तेज दौड़े और जल्दी थक गए। अथर्व ने अपनी रफ्तार बनाए रखी। महीनों की आदतें उसे आगे ले जा रही थीं। जहां प्रेरणा खत्म हुई, वहां अनुशासन ने साथ दिया। वो पहला राउंड पार कर गया। फिर लिखित परीक्षा आई। दूसरे लोग आखिरी रात रट रहे थे, लेकिन अथर्व तैयार था। रोज का 1 घंटा महीनों तक मजबूत नींव बना चुका था। वो ये परीक्षा भी पास कर गया। कुछ हफ्तों बाद एक पत्र आया, बधाई हो, आपका चयन हो गया है। अथर्व स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। माँ उसे देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी। अथर्व ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ आपके बेटे ने कर दिखाया। माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। पूरा गांव जश्न मना रहा था, लेकिन सबसे खुश इंसान गोपाल काका थे। उन्होंने गर्व से कहा, देखा बेटा, प्रेरणा तुम्हें शुरू कराती है, लेकिन आदतें तुम्हें तब चलाती हैं जब ताकत जवाब दे देती है। कहानी की सीख ये है कि हम अक्सर सोचते हैं बड़ा बदलाव बड़े प्रयास से आता है, लेकिन असली परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से आता है जो रोज की जाती हैं। एक बार नहीं, एक हफ्ते नहीं, बल्कि तब तक जब तक वे तुम्हारा हिस्सा न बन जाएं। तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी आदत से शुरू करो। 10 मिनट टहलना, 5 पन्ने पढ़ना, 10 पुशअप्स लगाना या 15 मिनट पहले उठना। अपनी आदतें लिखो, अपना भविष्य लिखो। अगर ये कहानी आपको प्रेरित कर गई हो तो यहीं मत रुको। आज ही अपनी छोटी आदत शुरू करो। क्यों? क्योंकि छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। याद रखो, प्रेरणा कुछ देर साथ रहती है, लेकिन आदतें पूरी जिंदगी बदल देती हैं। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी से अपनी एक छोटी आदत शुरू करो। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।